हेलो, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फिर से। हम लोग पिछले वीडियो में जो पर्यावरण से संबंधित जो देखे थे, इन्वायरमेंट से, उसका आज हम लोग जो इकोलॉजी का जो डेफिनेशन है और इसके बारे में कुछ बेसिक्स समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या इसको परितंत्र कहिए या पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। देखिए, या इसको परितंत्र कहिए या पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। आप इस हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में देखिए सीधा इकोलॉजी। अब देखिए जो इकोलॉजी है ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है इकोस, ठीक है, और दूसरा है लोगोस। और इकोस का मतलब होम होता है और लोगोस का मतलब स्टडी है। इसका मतलब हुआ कि घर का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। घर का जो अध्ययन करना ही वही क्या है, इकोलॉजी है। अब जो इसमें कुछ नोट करने वाली बात यह है कि इकोलॉजी जो शब्द है, इसका सबसे पहले जो उपयोग है वो जर्मनिक जो जीव वैज्ञानिक है वो करते हैं 1869 में, जिनका नाम है अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। जो ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है या सिंपल सा पूछा जाएगा कि जो जीव वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट हेकल, उन्होंने मतलब कि जो शब्द का उपयोग किया है वो कौन से शब्द हैं, वो है इकोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इकोलॉजी क्या है, इसका डेफिनेशन, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि सभी जीवधारी जिसमें क्या है पादप भी शामिल होते हैं, ठीक है। सभी जीवधारी जिसमें पादप भी शामिल होते हैं वो क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंतर संबंधित या परस्पर क्रिया करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि यह भौतिक एवं रासायनिक, ठीक है, भौतिक एंड जो रासायनिक तत्वों के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। और ये जो क्या करते हैं कि यह ऊर्जा और पादप के स्थानांतरण द्वारा से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वन जो है, वन का क्या होता है, अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। अब देखिए जो घास है, ठीक है, इसका एक अपना होता है। और फिर रेगिस्तान है, उसका एक अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है। पर्वत है, झील है, नदी है, महासागर है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो तालाब है, ठीक है, उसका भी क्या होता है, अपना एक इकोलॉजी होता है। अब देखिए यहाँ बताया गया है ना कि ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के अपने अपने क्या पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है या आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्या पर्वत के अपने परितंत्र हो सकते हैं, तो आप कहिएगा हाँ, पर्वत के भी अपने परितंत्र हो सकते हैं, झील के भी अपने होते हैं, जो तालाब है उसके भी अपने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ जैविक घटक है, ठीक है, और उसके बारे में बताया गया है कि जैविक घटक और अजैविक घटक और जो तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला जो है यहाँ पर जीन है, ठीक है। जीन जो है वो अंतरक्रिया करती है और एमिनो अम्ल का जो है निर्माण करती है। अब वो किस तंत्र का निर्माण करता है, तो यहाँ पर अनुवांशिक तंत्र, ठीक है। ठीक है, अनुवांशिकी तंत्र का जो है वो निर्माण करता है। कोशिका जो है ये भी यहाँ भी अजैविक घटक बहुत सारे होते हैं और वो क्या करते हैं, कोशिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे अजैविक घटक हैं, फिर क्या करते हैं, वो कोशिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग जो है वो भी क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जीव या व्यष्टि है वो क्या है, वो जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो जनसंख्या जिसको समष्टि भी कहा जाता है, जीव या व्यष्टि, ठीक है, जीव कहिए या व्यष्टि कीजिए, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन है, इसको समष्टि या क्या है, ये भी क्या करते हैं, जनसंख्या तंत्र का निर्माण करते हैं। और वही क्या होता है, सीधा सीधा क्या होता है कि जो है जैविक समुदाय वो क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ परितंत्र देख रहे थे और आगे हम लोग देखेंगे कि परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जनसंख्या तंत्र होते हैं उसमें क्या है कि हर जो प्रजाति होते हैं उसके अलग अलग अपने हो, जैसे मानव का अपना जैसे पॉपुलेशन होता है, अगर काउंट किया जाएगा मान लीजिए, तो उसमें मानव का अपना पॉपुलेशन काउंट होगा। ऐसा तो नहीं है कहीं कि मानव है या कुत्ता है, बिल्ली है या शेर है, सबका एक ही साथ काउंट होगा। अलग अलग प्रजाति की अलग अलग जो होते हैं वो पॉपुलेशन काउंट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, मानव है, शेर है या मछली है, किसी परितंत्र में कितने मछली है उसका अपना अलग पॉपुलेशन होगा, मानव जो है उसका अलग होगा, शेर के अपने अलग होंगे, वही बताया गया है, ठीक है। चलिए हम फिर से एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग के पिछले टॉपिक में हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट किए थे और हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है परितंत्र। परितंत्र कहिए या पारिस्थितिकी तंत्र कहिए। यहाँ हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो मतलब आपको समझ में आएंगे नहीं,
एक ही वर्ड रहता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ओकोस और लोगोस। ओको का मतलब होम होता है, लोगोस का मतलब स्टडी होता है। इसका मतलब घर का अध्ययन करना ही क्या होता है, इकोलॉजी होता है। ये जो है इसे नोट करने वाली बात यह है कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो उपयोग है वो जर्मनी जीव वैज्ञानिक जो है आर्नस्टेड जो हैकल है वो क्या है उपयोग किए थे। कब किए थे, तो 1869 में। अब देखिए इकोलॉजी क्या है, तो सभी जीवधारी जिसमें पादप भी शामिल किया जाता है, और वह क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं जो भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं, जो पर्यावरण में भौतिक एवं रासायनिक तत्व होते हैं, उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा और पदार्थ के क्या करते हैं स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है कि वन वन का अपना परितंत्र है, मैदान जो है मैदान घास का जो मैदान है उसका अपना परितंत्र है, रेगिस्तान है उसका अपना परितंत्र है, पर्वत है उसका अपना परितंत्र है, झील है उसका अपना परितंत्र है, नदी का अपना परितंत्र है, महासागर का अपना परितंत्र है, तालाब जो है छोटा सा उसका भी अपना परितंत्र है। ये सभी क्या करते हैं अपने अपने परितंत्र, इसके अपने अपने परितंत्र होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो जैविक घटक है अजैविक घटक है और वो किस तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैविक घटक में जैसे मान लीजिए जीन है वो क्या करते हैं अंतःक्रिया करते हैं और एमिनो अम्ल का निर्माण एमिनो अम्ल बनाते, फिर उसके बाद होता है कि किस तंत्र का निर्माण करते हैं, तो अनुवांशिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जो कोशिका है वो क्या करते हैं अंतरक्रिया करती है, बहुत सारे यहाँ पर अंतरक्रिया होता है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं वो कोशिका तंत्र का निर्माण करते हैं। वैसे ही अंग है, अंग क्या करते हैं वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जीव या व्यष्टि कहिए वो क्या करते हैं जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं, और समष्टि जो है वो जनसंख्या तंत्र का निर्माण करते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जैविक समुदाय जो है वो क्या करते हैं परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे जो ये परिस्थिति तंत्र के जो आगे वाले भाग है उसको। अभी हम लोग सिर्फ इकोलॉजी को देखे थे, परिस्थिति तंत्र को नहीं देखे थे। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया था ना कि जनसंख्या, जनसंख्या में क्या है कि हम लोग सभी जो प्रजाति होते हैं उनके अलग अलग जो सभी प्रजाति हैं उनके जो समूह होते हैं उनके अलग अलग जनसंख्या को काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव और जानवर को एक साथ काउंट करेंगे। अगर मानव का अलग है जानवर का अलग है, वो बताया गया है मानव और शेर और फिश सबके अलग अलग अपने अपने परितंत्र हैं और उसका पॉपुलेशन अपना अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटा सा टॉपिक जो है उसको लेके आऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा और आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।